कह रही हूँ। वो लफंगा सांसद जिसके लिए एक लड़की रो रही है, उसको लूट लूट के खाया, सारा उसका आर्थिक स्थिति खराब किया। मेरे खिलाफ मुकदमा करे सांसद, मैं कह रही हूँ। सांसद अरे वो पहले रोहिणी घावरी के साथ क्यों नहीं न्याय कर लेता? वो लफंगा सांसद। मैं कहती विशेष के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश किया है। ऐसे अपहरण होता है? अपहरण मानो जरा हाय बचाओ। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पिछले कई दिनों से जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद की सरधना विधानसभा के गांव कपसाड़ा में एक दलित महिला की हत्या के बाद क्षेत्र में जिस तरह का माहौल है, हालांकि पुलिस द्वारा जो अपहरण करता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता शशि बाला पुंडीर जी। सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्ते बुआ जी, जिस तरह से मेरठ जनपद के कपसाड़ा गांव में घटना हुई है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कपसाड़ गांव को ड्रामा बनाने की कोशिश किया है। जो वहां की घटना अति निंदनीय है, बहुत मार्मिक घटना है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोगों ने उसको बहुत ज्यादा मुखौल उड़ाया है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी निंदा करती हूँ मुखौल बनाने की। किस तरह से पॉलिटिकल लोग, कौन लोग हैं वो जिन्होंने? अब जैसे भाग के जा रहे हो, एक तो परिवार इतना पीड़ित है, उसकी आर्थिक मदद कुछ भी करो, आर्थिक मदद से किसी का दर्द नहीं धोया जा सकता है, किसी का दर्द नहीं धोया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश किया है, ये अच्छी बात नहीं है। राजपूत का एक इतिहास है, राजपूत का दुनिया भर में एक इतिहास है। बड़े बड़े योद्धा हमने दिया है, हमारी बिरादरी ने दिया है। और राजपूत के साथ साथ मैं जहाँ राजपूत के इतिहास को गौरव में मानती हूँ, मैं गुजरों के इतिहास को मानती हूँ। गुजरों ने दिया, पन्नाधाय जैसी महिला दिया है, जिसने अपना वंश खो करके, अपना बच्चा खो करके और राजपूतों का वंश चलाया है। मैं दोनों जातियों को महान मानती हूँ। तो बुआ जी, इसमें जातीय कहाँ से आ गई? अपराधी ने अपराध किया, पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाँ, अब अपराध जघन्य है, क्या समाज इसकी इजाजत देता है? इतने जघन्य अपराध की बहुत गंदा है, होना चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत गंदा है। ऐसे लोगों को तो बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा गंदा अपराध किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कहा ना कि वो अपहरण कर लेगा, ये कर लेगा, वो लड़की का पढ़ती थी स्कूल में, उसी में वो लड़का पढ़ता था। वो लड़की तो एडल्ट है, 12वां कई साल पहले कर चुके हो। लड़का 17 साल का है, लड़का माइनर है। और जैसे तो लड़का है, नाबालिग तो लड़का है, लड़की तो बालिग है। उनका इश्क चल रहा था, स्कूल से निकाल दी गई थी। उसी समय इन बच्चों पे कंट्रोल हो जाना चाहिए था। ठाकरों को अपने बच्चे पे कंट्रोल करना चाहिए था, उन्हें अपनी बच्ची पे करना चाहिए था। कई बार पंचायत गांव में हुई है। बुआ जी, आप एक चीज नोट करें। हाँ। घटना दिन में हुई है। हाँ। अगर किसी बच्ची को किसी के साथ जाना है तो वो समय क्यों चुनेगी जब उसकी माता पिता उसके साथ हैं? या गांव में दिन का समय क्यों चुनेगी? नहीं तो अपहरण नहीं हुआ। अपहरण अगर होता तो मजे से घूम रही है, कहाँ रुड़की वड़की कहीं से मिली है ना, है वो बसों में घूम रही है, टैक्सियों में घूम रही है। ऐसे अपहरण होता है? अपहरण मानो जरा हाय बचाओ कर देगा तो पब्लिक उसको मार डालेगी। तो उसकी माता आई तो उस पर प्रहार कर दिया। अब देखिए, प्रहार किया ये किसने किया, लड़की ने किया कि लड़के ने किया, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। जिसने भी किया, लड़की ने किया तो बहुत ज्यादा निंदनीय है, और अगर लड़के ने किया तो वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। जब अगर लड़का लड़की की माँ पे प्रहार कर रहा था, वो लड़की कैसी थी जो अपनी माँ पे प्रहार होने देती? जो असली लड़की होती ना, माँ के ऊपर लेट जाती, कर प्रहार मेरे ऊपर कर। और कोई और लड़की होती जो माँ के प्यार करती होगी, लेट जाती। जब इतनी बड़ी घटना घट गई, वहां कोई कार नहीं खड़ी थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं खड़ी थी कि जो वो उसमें बैठ के गई थी तो शोर क्यों नहीं मचाया? लड़की की गलती है, लड़की की। माँ के प्रति मेरी हमदर्दी है, परिवार के प्रति हमदर्दी है, लेकिन लड़की को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी लड़के को मिलेगी। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर विपिन ताड़ा जी। हाँ, अच्छे आदमी है। जी, हमारे यहाँ भी वो कप्तान रहे, बहुत अच्छे कप्तान है, सख्त कप्तान है। हाँ। अभी उनका एक बयान आया है। हाँ। जो एक समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। हाँ। उन्होंने कहा कि जो ये सोम है लड़का, इसने कबूल किया है कि उसने उस लड़की का अपहरण भी किया है और उसकी माता की हत्या भी की है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ।
अपनी जान बचाने की प्रयास है। मैं नहीं मानती हूँ। जो लड़की 3 दिन से घूम रही है, मैंने उसका एक फोटो देखा, किसी गाड़ी में बैठे हुए देखा। हो सकता है वो पुराना हो, वो तो वो पुलिस की गिरफ्तारी का फोटो है। नहीं, किसी का फोटो नहीं, वो 3 दिन से कहीं तो घूम रही। वो यहाँ नागल आके, मैं पढ़ रही थी कि नागल शायद रुके हैं वो आकर के। अरे बस से आई होगी, कहीं से आई होगी, चिल्ला पड़ती। गलत बात है, ऐसा नहीं किसी को बिरादरी के उसमें। आपने कहा कि राजनीतिक लोग इसको राजनीति कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं वो जो राजनीति कर रहे हैं? क्षेत्रीय विधायक हैं अतुल प्रधान, वो चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हाँ, उसका राइट है। संजीव सोम जी भी ये चाहते हैं। उसका राइट है, वो वहां के पूर्व विधायक हैं, उनका राइट है। संजीव सोम जी को जाना चाहिए, करना चाहिए, और सरकार से उन लोगों की हर तरह की मदद करानी चाहिए। और वो लड़का लड़की जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार से करानी चाहिए। अतुल जी का राइट है, अतुल क्यों नहीं जाएगा? अतुल को वहां चुना गया है, और चुनने में अगर विधायक चाहे वो उन्होंने वोट दिया नहीं दिया वो अलग चीज है। विधायक पूरे क्षेत्र का होता है, अतुल वो जाना चाहिए, गया, ठीक किया उसने, जाना चाहिए। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से उनको भी जाने से रोका, एक गलत बात है, नहीं रोकना चाहिए। और जब पहले के कांड होते थे, भाजपा के लोग भी तो जाते थे, हम लोग भी जाते थे, ऐसे ही जाएंगे, सब जाएंगे। लेकिन पुलिस का कुछ रवैया ऐसा हो जाता है जो निंदा नहीं है, निंदा नहीं है। वो वहां का विधायक है, उसको आपने कहा बुआ जी के विधायक और पूर्व विधायक दोनों को जाना चाहिए था। हाँ? लेकिन आप वो कौन लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? अब जैसे वो कोई लोंडा है, वो रावण है, वो रावण बता मैं, जिसे मैं तो रावण नगीना सांसद, हाँ वही सांसद। और वो पहले वो रोहिणी घावरी के साथ क्यों नहीं न्याय कर लेता? वो लफंगा सांसद, मैं कह रही हूँ, वो लफंगा सांसद जिसके लिए एक लड़की रो रही है, उसको लूट के खाया, सारा उसका आर्थिक स्थिति खराब किया, मेरे खिलाफ मुकदमा करे सांसद, मैं कह रही हूँ, लफंगा है वो लड़की का। जब मैं पढ़ती हूँ ना रोहिणी घावरी का, मुझे दुख होता है। अरे जो अपनी बिरादरी की लड़की का नहीं हुआ, दूसरे का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बता? अब पढ़ते हैं घावरी का, वो लड़की का जी, उसने उसको खूब पैसा दे के आगे बढ़ाया, ये करा वो करा, और फिर उससे छुपाया कि मेरी शादी नहीं हुई। गलत बात है, ऐसे लोग क्या किसी को करेंगे? तो आप मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वहां जा रहे थे पीड़ित परिवार से, उनके समाज का मामला था, वो नहीं जाएंगे? दलितों की राजनीति वो करते हैं, दलितों की लड़ाई वो पूरे देश में लड़ते हैं, वो नहीं जाएंगे? अरे मैं दलित की तो कह रही हूँ, वो रोहिणी घावरी वो भी दलित है, वो भी दलित है। उसकी आत्मा से पूछो, जिसने खुद को बर्बाद कर लिया इसके लिए। हमारी सरकार ने ना मुकदमा किया ना कुछ किया। करना चाहिए, जो अपनी जाति की लड़की के साथ नहीं कर सकता, किसी के साथ क्या कर देगा? तो बुआ जी, संजीव सोम को जाना चाहिए, अतुल प्रधान को जाना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का नाम आया तो आप कह रही हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। उनके तो, समाज का मामला, उनकी पहचान है उस चीज से। मैं कह रही हूँ उसके समाज की वो घावरी लड़की भी तो है, रोहिणी घावरी है नहीं उसके समाज की? उसके घर जाके क्यों नहीं मांगता माफी? क्यों नहीं सबको नोटलाइज करता है? एक चले आ रहे सुमन जी, वहां से आना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। सुमन जी क्यों नहीं अपनी पार्टी से मदद करवाए? खूब करवाए, 5 लाख रुपए की मदद तो की है समाजवादी पार्टी। खूब करवाए, पैसे से घाव नहीं बढ़ता है, खूब करवाए। इस मामले में तो तमाम नेता जा रहे हैं, कोई चंद्रशेखर आजाद या रामजी लाल सुमन नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंचे हैं। इससे क्या है? गांव का माहौल देखिए, वो कपसार गांव है ना, उसमें ऐसा मामला है, ऐसा माहौल है। कपसार के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वहां गांव की बात गांव में हो जाती है, गांव में पंचायत करते हैं, हर बिरादरी के लोग प्यार से रहते हैं। अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने संजीव सोम के कहने से क्यों संस्कार किया? क्यों किया? इतने जो लोग आए, सब पूरा राजनीति किया, उनके कहने से तो नहीं किया। धरना दे के बैठे, लेकिन संजीव सोम के कहने से उन्होंने मानी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस परिवार में संजीव सोम और भाजपा के प्रति ये रहा होगा कि हमारी मदद कर सकते हैं, ये रहा होगा, तभी माने, नकारा दिया उन्हें संस्कार आके। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया, अगर लड़के भी इसमें दोषी है ना, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की बालिग है। बुआ जी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि संजीव सोम ने के कहने पर अंतिम संस्कार किया गया है उनकी माता का, वो बात ठीक है। लेकिन आपने कहा, आप जब जाते थे किसी के भी, आप भी बहुत सक्रिय राजनीतिक, मैं अब भी हूँ, अब भी जाती हूँ, लोगों के बीच आप जाते थे, पीड़ित परिवारों से आप मिलते थे, तो क्या आप माहौल खराब करते थे? क्या आप राजनीति करते थे? आप इसलिए पूरा काफिला ले करके पहुंच रहे हैं। मैं जाती हूँ अकेली, मैं अब भी किसी के गांव में अगर जाती हूँ, किसी गरीब की झोपड़ी में अगर मैं जाती हूँ, तो 4 लोगों को लेके जाती हूँ, इसलिए कि गरीब आदमी बेचारा शर्म के मारे चाय पिलाएगा। हम एक तो उसको आर्थिक दंड दे रहे हैं, एक भगवान ने उसको दंड दे दिया, तो भीड़ लेकर के जाने का क्या माहौल है?
जब पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, पुलिस ने ढूंढ भी दिया। तो क्या आपको वो मैं आश्वासन नहीं मिल रहा था? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुबारक देती हूँ मेरठ के एसएसपी को, जिसने इतने गंभीर प्रकरण को वर्कआउट किया। मैं मुबारक देती हूँ। यानी आप पुलिस की कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस कांड में, उन्होंने ढूंढ के निकाला ना, मैं शैली से बिल्कुल संतुष्ट, उन्होंने ढूंढ के निकाला। तो मेरठ के गांव कपसाड़ा में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, उस पूरे प्रकरण पर पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी से हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।